हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्राची। तो आज मैं एक बहुत ही मजेदार और रोमांटिक ड्रामा जिसका नाम है माय हैंडसम रूममेट। जी बिल्कुल दोस्तों, ड्रामा के नाम की तरह ही हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। तो गाइस, ये कहानी एक ऐसी लड़की की होने वाली है जो कि अपने बचपन के दोस्त या फिर हम कह सकते हैं कि किस्मत और कुदरत से मिले एक अनजान लड़की को बहुत ज्यादा मिस कर रही होती है। और गॉड भी उसकी इस तरह से सुन लेते हैं कि उसके बचपन का वो मिस्टीरियस फ्रेंड अचानक टीवी से बाहर आ जाता है, जो कि आपको सुनने में काफी अजीब लग रहा होगा। लेकिन जब तक मैं हूँ, आपको फिक्र करने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको अब आगे बताने वाली हूँ कि इस कहानी की स्टोरी कैसे कैसे टर्न एंड ट्विस्ट लेने वाली है और कैसे कैसे राज है इसमें। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पे पहली बार आए हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं हमेशा लेकर आती रहती हूँ और वो आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। सो कहानी की शुरुआत होती है हमारी हीरोइन यूमी से, जो कि गेमिंग कंपनी में काम करती है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन कब आपकी खुशियों को अचानक से नजर लग जाए ये तो कोई नहीं जानता। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ यूमी के साथ हुआ। जिस कंपनी में हमारी हीरोइन अपना खून पसीना एक करके काफी टाइम से काम कर रही थी, तो आज उसे उसका फल यानी कि प्रमोशन मिलने ही वाला था, जिस बात से वो काफी ज्यादा खुश थी। जैसे ही वो ऑफिस आती है तो उसे पता चलता है कि उसके साथ काम करने वाली एक लड़की जिसका नाम लीन है, यूमी का प्रमोशन उसे मिल गया है यूमी की जगह, क्योंकि भाई लीन का तो बॉस के साथ में चक्कर चल रहा था। ये सुनते ही यूमी काफी ज्यादा उदास हो जाती है। आखिरकार बुरा तो लगना ही था जब आपकी मेहनत का फायदा कोई और उठा कर ले जाए। वेल, तो हमारी हीरोइन अब उदास होकर अपने घर में बैठी हुई होती है और एक प्यारी और खूबसूरत से किचन से विश कर रही होती है, जहाँ वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरे बचपन का प्यार वापस मिल जाए, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तो चलिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर जाते हैं जब यूमी छोटी थी और अपने स्कूल टाइम में थी। तो वहाँ पर कुछ आवारा लड़के उसे काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे, जहाँ पर एंट्री होती है हमारे हीरो की और वो हीरो की तरह आकर ही यूमी को बचा लेता है, जिसका नाम युआन है। और जिस की चैन से यूमी प्रे कर रही होती है, वो की चैन भी यूमी को युआन ने ही दिया था, जो कि उसके बैग में लगा हुआ था। यूमी युआन को देखकर पहली नजर में ही प्यार कर बैठती है और इसलिए आज तक यूमी सिंगल है। तो चलिए अब ध्यान देते हैं हमारे हीरो की तरफ, जहां युआन एक कॉमिक बनाने वाली कंपनी में काम करता है। लेकिन युआन अपने काम को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं होता है। वो 2 साल से कॉमिक लिख रहा होता है और अब तक उसने बकवास के अलावा और कुछ भी नहीं लिखा था। युआन अपने सीनियर के साथ मीटिंग में होता है, जहां उसके सीनियर को उसकी कॉमिक काफी अच्छी लगती है। ये सुनकर तो उसे खुद पर यकीन ही नहीं होता है कि तभी उसके सीनियर उसे उसकी कॉमिक को फटाक से खत्म करने के लिए कहते हैं। युआन अपने घर पर कॉमिक को लेकर काफी परेशान था, क्योंकि उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी कॉमिक का एक खूबसूरत सा क्लाइमेक्स कैसे लिखे, जो कि उसकी ऑडियंस को और उसके सीनियर को काफी पसंद आए। युआन फिर गुस्से में टीवी का रिमोट उठाकर उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन टीवी को कोई नुकसान होने की वजह वो रिमोट उसके अंदर ही चला जाता है। ये देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जैसे ही वो टीवी में हाथ डालता है तो अचानक से उसी टीवी की वजह से वो यूमी की टीवी से निकलकर उसके घर में पहुंच जाता है। यहाँ वहाँ वो देखने लग जाता है कि आखिर वो कहाँ पे पहुंच गया है, जहाँ वो यूमी के टीवी से वापस आने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो वापस नहीं जा पाता है और वो वहीं पर फंस कर रह जाता है। और अपने घर का रास्ता ढूंढने के लिए वो उसके घर से बाहर निकलता है, जहाँ पर यूमी अपने दोस्त के साथ में मार्केट से लौट रही होती है। वो युआन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और उसके हाथ से संतरू की थाली भी गिर जाती है, जिसे उठाने में युआन उसकी हेल्प करता है। वहीं हम मिलते हैं यूवी के फ्रेंड क्रिश से, जो कि एक जाना माना एक्टर है और वो भी उनके बीच में आकर उन्हें उठाने लग जाता है। क्रिस यूमी को काफी ज्यादा पसंद करता है, लेकिन ये बात उसने अभी तक उसे बताई नहीं थी। यूमी घर पर बैठकर युआन के बारे में सोच रही होती है कि वो लड़का युआन ही था ना, क्या मैं उससे जाकर पूछ सकती हूँ कि वो कौन है। और उसको लेकर यूमी के मन में बहुत ज्यादा सवाल चल रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ युआन रास्ते में एक बड़ा सा बोर्ड देखता है जिसमें लिखा हुआ था 2020, और ये देखकर तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो 2015 से 2020 में आ गया है, जिसका साफ मतलब यही हुआ दोस्त कि उसने टाइम ट्रेवल किया है। ये ड्रामास में टाइम ट्रेवल करना कितना इजी हो गया है ना। ये सोचकर कहीं आप लोग भी टीवी में घुसने का मत सोचना, वरना मम्मी से चप्पल से मार खाओगे और फिर ये बोलोगे कि मैंने पिटवाया है। वेल, तो यूमी फिर अपने ही ख्यालों में खोई हुई होती है कि तभी डोर बेल बजती है और जितनी स्पीड से वो दरवाजा खोलती है उससे दुगनी स्पीड में युआन को देखकर तुरंत से बंद कर देती है और अंदर आकर मस्त मेकअप लगा लेती है और उसके बाद दरवाजा खोलती है। युआन से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे।
जैसे ही वो अंदर आता है तो यूमी तो बस उसे घूरती ही रह जाती है, जिससे कि युआन थोड़ा सा परेशान होने लगता है और फिर यूमी को अपनी सारी बातें बताता है कि वो यहाँ पर कैसे आए हैं। जहाँ पहले तो यूमी को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन फिर उसे थोड़ा सा अजीब लगने लग जाता है और वो उसे पूछती है कि क्या तुम दोंगसंग सिटी से हो। युआन भी हामी भरता है और कहता है कि तुम कैसे जानती हो। और ये सुनते ही तो भाई हमारी हीरोइन की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि जिसका इंतजार वो सालों से कर रही थी और उसके चक्कर में वो अभी तक सिंगल थी, युआन ही वही लड़का था। जिसके बाद दोनों मिलकर टीवी को संभालते हैं, क्योंकि युआन अपने टाइम में वापस जाना चाहता था, लेकिन वो तो और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। यूमी युआन को ये कहकर वहीं पर रोक लेती है कि मैं कल टीवी रिपेयरिंग वाले को बुलवा कर इसे अच्छे से ठीक करवा देती हूँ। तो अब कोई और ऑप्शन नहीं होने की वजह से और ना ही कोई और जगह होने की वजह से युआन को उसकी बात माननी पड़ती है और वो वहीं पर रुक जाता है। रूम में आने के बाद तो यूमी पागल सी हो जाती है और अजीब अजीब सी हरकतें करने लग जाती है और पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाती है, क्योंकि आखिरकार उसे उसका बचपन का प्यार जो मिल गया था। वो सोचती है कि आज का दिन उसका कितना ज्यादा अच्छा रहा है ना। वैसे मैं कहूँ तो रात अच्छी थी, क्योंकि दिन में तो बेचारी का प्रमोशन किसी और को ही मिल गया था। जिसके थोड़ी देर बाद ही यूमी युआन को नहाने के लिए भेज देती है, साथ में उसे टॉवल भी पकड़ा दिया। और जैसे ही युआन जाता है बाथरूम में तो यूमी को याद आता है कि उसकी कुछ पर्सनल चीजें वहाँ पर रखी हुई है, और अगर युआन ने उसे देख लिया तो भाई यहाँ तो बेइज्जती हो जाएगी। वो चुपके से बाथरूम में घुस जाती है, अपना सारा सामान लेकर बाहर आ रही होती है, लेकिन तभी युआन भी नहाकर बाहर निकलने लग जाता है। जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों पागलों की तरह चिल्लाने लग जाते हैं, जैसे कि भाई कोई भूत ही देख लिया हो। वैसे ये भूत देखने से ज्यादा डरावना था। और मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप में से कितने लोगों को उनके बचपन का प्यार दोबारा मिला है, और आप में से कितने लोगों को बचपन में ही प्यार हो गया था। यूमी युआन के पास धीरे से आती है और जो कुछ भी उसने किया उसके लिए माफी मांगकर वहाँ से भाग जाती है, और युआन भी आराम से सो रहा होता है। वापस से हमारी हीरोइन उसके पास आती है और वहीं बैठकर उसे घूरने लग जाती है और देखते देखते ही वहीं सो भी जाती है। और जैसे ही युआन की सुबह आंखें खुलती हैं, उसे देखकर काफी चौंक जाता है। झट से जैसे ही वो उठता है तो यूमी भी उसकी आवाज सुनकर उठ जाती है और बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में वहाँ पर टीवी रिपेयरिंग वाला आता है और कहता है कि ये टीवी काफी ज्यादा पुरानी हो गई है और इसके पार्ट्स भी काफी मुश्किल से मिलते हैं, तो इसे ठीक करने में हमें कम से कम 1 मंथ लग जाएगा। लेकिन फिर यूमी के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वो मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम इसे 15 दिन में ठीक करने की कोशिश करेंगे, और इसे अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन हमारी हीरोइन कुछ कम नहीं थी। मौके पे चौका मारते हुए युआन को कहती है कि ना तो तुम्हारे पास पैसे हैं और ना ही कहीं रहने की जगह, तो क्यों ना तुम मेरे साथ यहीं इस घर में ही 15 दिन के लिए रुक जाओ। और अब बेचारे हीरो के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसे ये बात माननी पड़ जाती है। और उसके बाद ऑफिस जाने पर लीन जानबूझ को यूमी को 1 मंथ का काम 1 डे में कंप्लीट करने को कहती है। बेचारी हमारी हीरोइन बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी कि पहले तो इसने उसका प्रमोशन छीन लिया और अब उसे इतना सारा काम करने को कह रही है। घर जाकर यूमी काफी परेशान होती है, रोने लग जाती है, और युआन के पूछने पर उसे बताती है कि उसे कल ही प्रेजेंटेशन देनी है और अभी तक उसका आधा काम कंप्लीट भी नहीं हुआ है। यूमी को इस तरह से रोते हुए देखते हुए हमारे हीरो का दिल पिघल जाता है और वो भी उसकी हेल्प करने के लिए बोल देता है। लेकिन भाई यहाँ तो कुछ और ही होता है। यूमी का सारा ध्यान काम की वजह युआन पर होता है और उसे ही घूरने लग जाती है, जिस पर युआन कहता है कि मेरे फेस पर कुछ लगा है क्या। जहाँ बहाना बनाते हुए यूमी कहती है कि रात में लेट नाइट तक काम करने से फेस खराब हो जाता है, और साथ ही उसे एक लोशन भी लाकर पकड़ा दिया। लेकिन भाई अब एक हाथ से हमारा हीरो फेस पर लोशन कैसे ही लगाता, तो इसलिए यूमी उसकी हेल्प करती है और बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में उसकी प्रेजेंटेशन को देखकर तो सब शॉक हो जाते हैं, उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है। लेकिन भाई लीन के मुंह पे तो 12 बज जाते हैं, क्योंकि जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, और यहाँ पर तो यूमी की बेइज्जती ही नहीं हो पाई। जिसके बाद थैंक्स बोलने के लिए यूमी युआन को अपने साथ में खाने पर लेकर जाती है। उसका हाथ पकड़कर थैंक्स उसे बोल रही होती है कि युआन भी उसे बहुत गौर से देखने लग जाता है, और उसका हाथ छोड़ने के बाद उसे पूछती है कि क्या तुमने अपने स्कूल टाइम में किसी लड़की की हेल्प की है। जहाँ पर युआन हाँ में जवाब देते हुए बोलता है कि मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है, जिससे कि हीरोइन थोड़ी दुखी हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं, जहाँ सारी चीजें बहुत ही ज्यादा महंगी थी, और इन्हें देखकर तो यूमी अपनी बजट के बारे में सोचने लग जाती है कि वो खाने पर इतना ज्यादा पैसा कैसे खर्च कर सकती है। जहाँ पर तभी युआन आकर एक फ्रूट को उठा लेता है जो बहुत ज्यादा महंगा था। खाने के बाद फिर दोनों उस फल का स्वाद ले रहे होते हैं कि तभी यूमी के पास उसके मकान मालिक की कॉल आती है और वो रूम रेंट मांग रहा होता है। जहाँ यूमी उसे समझाते हुए कहती है कि फिलहाल तो उसके पास पूरे पैसे नहीं है, लेकिन नेक्स्ट मंथ में सारे पैसे दे दूंगी। ये सारी बातें युआन भी सुन रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, यूमी अपने ऑफिस में होती है। उससे अपनी बजट की काफी चिंता हो रही होती है, तो इसलिए अपने लीडर के पास जाकर उनसे थोड़ा सा एडवांस मांग लेती है।
और उसके बाद युआन को कॉल करती है, लेकिन युआन उसका फोन पिक नहीं कर रहा होता है। वो घर जाकर भी चेक करती है, लेकिन युआन वहाँ पर भी नहीं था। फ्लैशबैक में हमें ये दिखाया जाता है कि जब यूमी युआन के घर के बाहर खड़ी होकर उसका वेट कर रही थी, तो उसे एक लड़के से पता चला था कि युआन ने शिफ्टिंग कर ली है और अब वो ये घर छोड़कर जा चुका है। साथ में ही उसने यूमी के लिए एक कीरिंग भी छोड़ा था और इसी वजह से वो काफी डर रही होती है। ये सोच रही होती है कि शायद युआन फिर से उसे छोड़कर चला गया है। वो उसे हर जगह ढूंढने लग जाती है। काफी समय बीत जाता है और उसके बाद वो सामने से युआन को आते हुए देखती है। उसे काफी गुस्सा आता है और उस पर चिल्लाने लग जाती है। दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ युआन उसे समझाते हुए कहता है कि मैं तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए जॉब ढूंढने के लिए गया था। साथ ही उससे माफी भी मांगी क्योंकि उसकी चक्कर में वो काफी ज्यादा परेशान जो हो गई थी। लेकिन हमारी हीरोइन तो मौके पे चौका मारना बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है और युआन से कहती है कि माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें मुझे कुछ और देना पड़ेगा। यूमी के कहने पर युआन आंखें बंद भी कर लेता है और जैसे ही यूमी उसे किस करने वाली होती है, टिंग टोंग डोरबेल बज जाती है। नेक्स्ट डे दोनों ब्रश कर रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल एक जैसे ही लग रहे थे। जहाँ दोनों को लगता है कि वो शायद एक दूसरे की नकल उतार रहे होते हैं, लेकिन तभी टिंग टोंग फिर से बेल बज जाती है। जैसे ही यूमी दरवाजा खोलती है, सामने होता है क्रिस। वो फटाक से दरवाजा बंद कर देती है और जाकर सबसे पहले अंदर युआन को छुपा देती है। लेकिन क्रिस को शक हो गया था कि यूमी कुछ तो छुपा रही है और पूरे घर में घुस कर छानबीन करने लग जाता है और हमारी हीरोइन उसे कुछ न कुछ बहाना करके वहाँ से भगा देती है। क्रिस के जाते ही युआन बाहर आता है और उसे पूछता है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, लेकिन यूमी कहती है कि नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस मेरी बचपन का एक अच्छा दोस्त है और कुछ भी नहीं। वहीं फिर क्रिस भी अपनी शूटिंग पर होता है, जहाँ यूमी के घर के बारे में सोचने लग जाता है कि वहाँ कोई ना कोई तो जरूर था। और यहाँ युआन का भी यही हाल था। वो तो यही सोच में पड़ा हुआ था कि यूमी से आखिरकार वो क्रिस के बारे में कैसे पूछे और वो उसी की प्रैक्टिस कर रहा होता है क्योंकि वो यूमी को काफी पसंद भी करने लग गया था। यहाँ तक कि उसे तो क्रिस से भी जलन होने लग गई थी। लेकिन तभी फिर से बेल बजती है। युआन गेट खोलता है, जहाँ कोई और नहीं बल्कि हमारे क्रिस भैया होते हैं और उसे देखकर वो दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती अंदर घुस जाता है और युआन से फालतू सवाल करने लग जाता है। युआन भी उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता, जिससे कि क्रिस और ज्यादा परेशान हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। युआन और यूमी बैठे हुए होते हैं कि तभी यूमी देखती है कि उसकी ऑनलाइन कंपटीशन में बहुत ही कम वोट मिल रहे होते हैं। ये सब कुछ क्रिस ने भी देख लिया था। वो यूमी को कॉल करता है और कहता है कि अगर तुम मेरे साथ कराओके चलोगी तो मैं अपनी पॉपुलैरिटी से तुम्हारे वोट बढ़ा सकता हूँ, जिससे कि तुम्हारी भी हेल्प हो जाएगी। और ये सुनते ही यूमी काफी खुश हो जाती है, रेडी भी हो जाती है जाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास आती है, देखती है कि भाई युआन तो वहाँ पर पहले से ही रेडी होकर खड़ा हुआ है और वो भी उसके साथ जाने के लिए कहता है। जहाँ पहले तो यूमी मना करती है, लेकिन युआन उसकी बात नहीं सुनता और जबरदस्ती उसके साथ चला जाता है। जिसके बाद क्रिस के साथ होते ही यूमी के वोट बढ़ने लग जाते हैं और इससे वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और इसी चक्कर में वो क्रिस को काफी अटेंशन देने लग जाती है। लेकिन ये बात हमारे हीरो को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। जहाँ वो गाना गाने लगता है कि तभी क्रिस भी युआन से माइक छीनने लगता है। दोनों में माइक के लिए फाइट होने लग जाती है। ये देखकर यूमी परेशान होकर रूम से ही बाहर आ जाती है। लेकिन भाई ये दोनों कहाँ ही मानने वाले थे। दोनों लोग गाना गाकर एक दूसरे को चिढ़ाने लगते हैं और वो दोनों बाहर आते हैं, जहाँ युआन यूमी को साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन क्रिस कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, जिससे कि दोनों फिर से लड़ने लग जाते हैं। और उनको देखकर बेचारी हमारे हीरोइन वहीं पर बैठ जाती हैं। लेकिन उन दोनों की बहस तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। नेक्स्ट डे यूमी युआन से बहुत ज्यादा नाराज होती है। वो उसे मनाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो तो उसे बात ही नहीं कर रही होती है। सीधा उसे इग्नोर मारकर वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही युआन खुद से कहने लग जाता है कि तुम तो जानती भी नहीं हो कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, ये मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। जैसे ही फिर यूमी ऑफिस पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि जो वोट उससे कल मिले थे वो सारे के सारे नकली थे और उसके वोट इसलिए फिर से 0 हो गए हैं, जिससे कि यूमी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और ये बात युआन को भी पता चल गई थी। जहाँ पर तभी एक आदमी उसके पास रोते हुए आता है और बताता है कि अगर ऑडिशन में मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लोगों को कन्विंस किया होता तो शायद आज मेरी गर्लफ्रेंड ऑडिशन में जीत जाती। ये सुनकर युआन के मन में भी एक आइडिया आता है और वो अपनी शॉप पर जाकर यूमी को वोट दिलाने के लिए लोगों को कन्विंस करने लग जाता है कि अगर उन्होंने उसे एक वोट दिया तो उन्हें फ्री में चॉकलेट मिलेगी, जिससे कि उसका ये आइडिया काम भी करने लग गया था। लेकिन तभी वहाँ पर एक रिपोर्टर आता है और वो कहता है कि शायद आप ये सब कुछ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कर रहे हो ना। लेकिन ये न्यूज़ धीरे धीरे वायरल हो जाती है, जो कि यूमी भी देख लेती है। वो सीधा युआन के पास आती है, दूर से उसे देखती है, जहाँ युआन सबके सामने झुककर यूमी के लिए वोट मांग रहा होता है। ये सब कुछ देखकर यूमी को फिर से अपनी पिछली बातें याद आने लग जाती हैं कि किस तरह से युआन ने उसे उन आवारा लड़कों से बचाया था।
और वो हमेशा उसकी हेल्प करता था और आज भी उसी की वजह से ही वो ऑनलाइन कंपटीशन जीत जाती है। यूमी जीत की खुशी में युआन को ट्रीट देती है और उसे पूछती है कि उसने सबके सामने ये क्यों कहा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, और अगर लोगों को पता चल गया कि वी आर नॉट अ कपल तो मेरे वोट फिर से 0 हो जाएंगे और लोग मुझे फिर से झूठा समझ लेंगे, तो क्यों ना तुम मेरे असली बॉयफ्रेंड बन जाओ। ये कहते ही वो उसे किस कर लेती है, लेकिन ये तो बस सिर्फ हमारी हीरोइन की इमेजिनेशन ही थी, सच नहीं था। नेक्स्ट डे टीवी रिपेयरिंग वाला आता है और युआन को बताता है कि आपकी टीवी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। ये सुनने के बाद तो युआन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन फिर वो यूमी के बारे में सोचकर दुखी होने लग जाता है। रात के टाइम में यूमी को अपनी कंपटीशन के फाइनल राउंड की काफी टेंशन हो रही होती है, तो इसलिए युआन उसका मूड ठीक करने के लिए उसे बाहर ले जाता है, जहाँ पर यूमी युआन को बचपन में उसका दिया हुआ किचन दिखाती है और उसे सारी बातें बताते हुए अपने प्यार का इजहार करते हुए उसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद भी युआन उसे कोई जवाब नहीं देता, जिससे कि बेचारी हीरोइन उदास होकर वहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन तभी युआन यूमी को अपने पास खींचता है और उसे पूरे दिल से किस करता है। ये बात क्रिस को भी पता लग गई थी और वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और यूमी के घर पहुँच जाता है, जहाँ युआन को देखकर उसे मारने भी लग जाता है। बेचारा युआन मार खाकर बेड पर ही गिर जाता है। जहाँ क्रिस उसे उठाने की कोशिश करता है, वो देखता है कि युआन के चेहरे से तो कुछ अजीब तरह की रेडिएशंस निकल रही होती हैं, जिसका साफ मतलब यही है कि अब वो अपने समय में लौटने वाला है। क्रिस ये सब देखकर यूमी को फटाक से कॉल करता है, लेकिन युआन उसे रोक देता है और थोड़ी देर बाद वो अपनी सारी कहानी भी उसे बता देता है, जिससे कि क्रिस को भी उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। जहाँ क्रिस उसे जल्दी जाने को कहता है, युआन उसे कहता है कि उसने यूमी के फाइनल कंपटीशन में साथ जाने का वादा किया था और अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा। वहीं यूमी अपने फाइनल राउंड के शुरू होने से पहले थोड़ी नर्वस हो रही होती है, जहाँ पर वही रिपोर्टर आकर यूमी से पूछता है कि आपका बॉयफ्रेंड कहाँ गया। ये सुनने के बाद तो वो और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है, जिसके बाद वो युआन को मैसेज करती है, लेकिन उसका तो कोई रिप्लाई ही नहीं आता है, जिसका यूमी को काफी बुरा भी लगता है। और थोड़ी देर बाद यूमी अपना फाइनल परफॉर्मेंस देने लग जाती है और अपनी और युआन से सारी जुड़ी बातें वो एक बुक के जरिए सबको बताती है कि युआन हमेशा कॉन्ग की तरह ही रहा है और इसलिए उसने अपनी बुक का नाम कॉन्ग रखा है। कि तभी कॉन्ग के गेटअप में वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। यूमी उसे देखकर काफी खुश हो जाती है और जल्दी से भागकर उसके गले लग जाती है और उसके गेटअप को निकालने लगती है, लेकिन वो तभी देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि क्रिस था, जिससे कि वो फिर से उदास हो जाती है, क्योंकि उसे तो ये लग रहा था कि शायद वो युआन है। क्रिस उसे फिर बताता है कि युआन के पास ज्यादा टाइम नहीं था और इसलिए उसने मुझे यहाँ पर आने को कहा। ये सब कुछ सुनकर यूमी फटाक से भागते हुए घर पहुँचती है और युआन को ढूंढने लग जाती है, जहाँ वो देखती है कि युआन शायद अपने टाइम में वापस जा चुका है। वहाँ वो उसे याद कर बहुत ही ज्यादा रो रही होती है, फूट फूट कर। फिर बहुत टाइम बीत जाता है। फाइनली फिर उसका प्रमोशन भी हो गया था और वो डायरेक्टर भी बन जाती है, लेकिन आज भी वो युआन को भुला नहीं पाई थी। ऑफिस के बाद फिर वो क्रिस से मिलने के लिए उसके सेट पर जाती है, जहाँ फिर उसे एक आदमी पीछे से युआन की तरह ही लग रहा था और जैसे ही वो उसके पास आती है तो उसे पता चलता है कि वो युआन नहीं है, जिससे कि वो और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। यूमी खाना खा रही होती है और युआन के बारे में ही सोच रही होती है कि फिर से टिंग टोंग बेल बज जाती है, लेकिन दोस्तों ये बेल अच्छे के लिए ही बजती है। जैसे ही यूमी दरवाजा खोलती है, वहाँ पर उसका पड़ोसी आकर उसे एक प्यारा सा केक देता है, क्योंकि ये यूमी और युआन की पहली लव एनिवर्सरी जो होती है। यूमी केक ले लेती है कि तभी उसका पड़ोसी उससे पूछता है कि तुम्हारे यहाँ पर एक रूम खाली है क्या, तो क्या तुम वो रूम मेरे दोस्त को दे सकती हो, जिससे कि यूमी साफ इनकार कर देती है। कि तभी वो आदमी यूमी को जबरदस्ती एक बैग पकड़ाकर चला जाता है और जैसे ही यूमी उस बैग को खोलती है, उसमें से कुछ निकालती है, वो कुछ और नहीं बल्कि वो युआन की लिखी हुई कॉमिक होती है, जिसमें यूमी और युआन के साथ बिताए सारे पलों और उनकी पूरी कहानी के बारे में लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर उसे युआन की याद आने लग जाती है। कि तभी फिर से बेल बजती है। जैसे ही यूमी डोर ओपन करती है, वो देखती है कि युआन उसके सामने खड़ा था। साथ ही ये भी पता चल जाता है कि यूमी का पड़ोसी अपने जिस दोस्त की बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि युआन ही है। यूमी तो उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाती है, उसकी तो आंखों से ही आंसू टपकने लग जाते हैं और इस तरह से हमारी इस दिलचस्प सी लव स्टोरी का खूबसूरत सा द एंड हो जाता है, जो कि शायद आपको बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस कहीं आपसे मिस ना हो जाए।